हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए दिन की शुरुआत है और हम जर्नी इस समय शुरू कर रहे हैं और इस समय है 9 o'clock एंड टेम्परेचर इज़ -2। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं यहाँ का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे कुफरी कहते हैं, जो शिमला से अराउंड 20 किलोमीटर्स के करीब है। और इस जर्नी को हम अराउंड 45 to 50 मिनट्स टू 1 आवर में पूरी करेंगे। तो आपको एक्चुअली वैसे तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे डेस्टिनेशंस है जो लोग कवर करते हैं, बट मैंने एक्चुअली 2 ऐसे डेस्टिनेशन चूज़ किए हुए हैं इन कुफरी। एक तो मैंने वहाँ का एक चीनी बंगला, जो कि एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट कह सकते हो या हिस्टोरिक प्लेस कह सकते हो, चीनी बंगला इन कुफरी। तो वहाँ पर मैं पहले जा रहा हूँ एंड वहाँ से आपको ले चलूँगा एक एडवेंचर रिजॉर्ट है जो आजकल एक क्रेज़ बना हुआ है लोगों में, इवन जैसे लोकल्स एज वेल एज फॉरेनर्स। दोस्तों, ऐसा एडवेंचर पार्क जो मैंने बताया अभी, इस समय एडवेंचर रिजॉर्ट है, इनफैक्ट वो एक क्रेज़ बना हुआ है अमंग ऑल एज ग्रुप्स। तो हम वो भी आपको दिखाने ले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन का शुभारंभ करेंगे एंड चलेंगे कुफरी फ्रॉम शिमला। तो आपको एक एक प्लेस में दिखाते रहूँगा जब हम पहुँचेंगे वहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द शिमला हाई कोर्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली जो कार्स है वो आपको पिकअप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वो लिफ्ट एरिया जो है, टूरिज़म लिफ्ट। काफ़ी इस समय काफ़ी भीड़ है वहाँ पर, इवन इन द मॉर्निंग टाइम। तो ये देखिए हाई कोर्ट का जो पार्किंग है वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पार्किंग, ये है इनका हाई कोर्ट का पार्किंग। और पीछे आप जो द्वार देख रहे हो, दैट इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाई कोर्ट, शिमला हाई कोर्ट। और ये आपको पार्किंग लॉट मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। पर यहाँ पे लोकल लोगों को पार्किंग अलाउड नहीं है, लोकल मीनिंग टूरिस्ट पार्किंग अलाउड नहीं है। ओनली फॉर द वहाँ के एडवोकेट्स और जज लोगों को यहाँ पार्किंग मिलती है। तो ये है इनका मेन पार्किंग। और मैंने एक्चुअली कार बुक किया हुआ है फ्रॉम द टूरिज़म डिपार्टमेंट, फ्रॉम द टूरिज़म कैब्स मैंने एक बुक की हुई है। और यहाँ से एक्चुअली मुझे चार्ज की जा रही है अराउंड 2000 रुपीज़ फॉर अ राउंड ट्रिप। तो दिस ही विल कवर द चीनी बंगला और एडवेंचर रिजॉर्ट। तो मैंने एक्चुअली इनको अभी फ़ोन किया हुआ है और यहीं पर आकर पिकअप करेंगे मुझे। तो आगे का ये जर्नी मैं आपको चीनी बंगला पहुंचने के बाद ज्वाइन करूंगा। तब तक के लिए आप ये जर्नी एंजॉय कीजिए। तो पहले एक्चुअली हम लोग क्रॉस करेंगे एक संजोली नाम का एक टाउनशिप है, जो कि बहुत सुंदर सा एक नया टाउनशिप बना हुआ है यहाँ पर, जैसे न्यू शिमला, डल और संजोली। तो आपको एक एक करके मैं दिखाता रहूँगा और हम आपको ज्वाइन करेंगे एट कुफरी। और दोस्तों, कुफरी जाने के रोड पर आपको इस तरह का एक फीचर मिलेगा जिसे ग्रीन वैली कहते हैं, जो फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है।
सो दोस्तों ये है एंट्री टू द चीनी बंगलो। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो मेनली लोग यहाँ से घुड़सवारी करना पसंद करते हैं और उनको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स तक ले जाते हैं घोड़े पर बिठा करके। तो ये आपका चॉइस है जो यदि आपको यहाँ से वॉक करना हो या आपको यहाँ से हॉर्स राइड करना हो। और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है दोस्तों। आगे आपको जैसे जूलॉजिकल पार्क है, जैसे ज़ू कहते हैं उसे, और चीनी बंगलो है। तो इसीलिए आप देख पा रहे हो इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं फेमस जो चीनी बंगला इन कुफरी। तो इस समय मैं यहीं पर अभी एंटर करने वाला हूं। तो आपके लिए कैमरा घुमा रहा हूं ताकि आप भी ये मेन गेट और मेरा ये सफ़र आप एंजॉय कर सकें। ये लीजिए। सो ये देखिए दोस्तों, ये है चीनी बंगलो कुफरी और ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है यहाँ पर कुफरी में। और काफ़ी ऐसे ऐतिहासिक प्लेस है ये। जैसे आप देख पा रहे हो पीटर हॉफ, यहाँ पर इन्होंने डिपिक्शंस दिए हुए, फागू, क्राइस्ट चर्च, गोल्फ कोर्स, नलदेरा, और ऐसे इन्होंने काफ़ी सारे डिपिक्शंस दिए हुए हैं। तो अब हम एंटर करेंगे चीनी बंगला। सो दोस्तों जो सिग्निफिकेंस मेरे ड्राइवर ने मुझे बताई है, दैट इज़ जो महाराजा पटियाला थे उन्होंने एक चाइनीज़ महिला से विवाह किया था और उनका ये निवास स्थान हुआ करता था उनके रानी का, और इस कारण से इसे चीनी बंगला कहते हैं। बट जो मैंने जो इतिहास जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है, यहाँ पर जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो साइट्स है उसके काफ़ी सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड जो हिस्टोरिकल जो भी हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर उन्होंने सुरक्षित रखे थे। तो सामने आप देख पा रहे हो वेलकम टू कैफ़े ललित चीनी बंगलो। तो इस समय तो यहाँ पर ये एक कैफ़े ललित आप देख रहे हो। तो ये आप देख पा रहे हो ये इनके हैंडलूम के काफ़ी सारे दुकान है यहाँ पर चीनी बंगलो, और ये हम थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। और इस तरफ जो आप देख पा रहे हो ना, ये इनका जूलॉजिकल पार्क है। बेसिकली ये कुफरी ज़ू जिसको कहते हैं, जहाँ पर लोग आकर के कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे आपको मेनली यहाँ पे सांबर, डियर और भालू वगैरह ही अभी इस समय पाए जाते हैं, और बाकी काफ़ी सारे जानवर यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। सो एनीवेज़ आप तो कुछ देर तो यहाँ स्पेंड कर ही सकते हो अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ, और बच्चों को इस तरह के लोकेशंस काफ़ी पसंद आते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस चीनी बंगलो में, कुफरी में। मैं ट्राई करूँगा दोस्तों इस पूरे कुफरी के एपिसोड को एक में ही क्लब करने के लिए। तो ऐसे एक ही एपिसोड में आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। या फिर यदि एडवेंचर जो सेकेंड लोकेशन है दैट इज़ द एडवेंचर पार्क, दैट इज़ अ कंप्लीट एपिसोड इन इटसेल्फ, बट मैं ट्राई करूँगा इन दोनों को एक में क्लब करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वैसे दोस्तों इस जगह का जो नाम है चीनी बंगलो, इसकी भी काफ़ी कहानियाँ हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया था, महाराजा ने एक चाइनीज़ महिला से विवाह किया था, और जो दूसरी जो कहानी है वो मेनली ऐसे है कि इंडो चाइनीज़ जो समिट होते थे, जो भी मीटिंग वगैरह होते थे, वो यहाँ पर होते थे। इस वजह से इस जगह का नाम चीनी बंगलो डिक्लेयर किया था। तो इस तरह की कहानियाँ काफ़ी सारी हैं। सो दोस्तों ये देखिए, आई लव कुफरी एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, और हवागर इन फ्रंट ऑफ द हैंडलूम शॉप्स। तो ये है, आप पीछे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और ये बहुत ही ओल्ड आर्किटेक्चर है ये बेसिकली। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। सो दोस्तों इसी ऐतिहासिक जगह को चीनी बंगला कहते हैं, जहाँ पर मैंने ऐसे कुछ पढ़ा था इसके बारे में कि जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो आर्टिफैक्ट्स थे या फिर जो बरामद हुए थे उस ज़माने में, वो सभी यहाँ पर रख छोड़े थे उन्होंने फॉर पब्लिक व्यूइंग। दैट इज़ इस समय तो यहाँ पे ये जो आप होटल देख पा रहे हो, रेस्टोरेंट देख पा रहे हो, यही है चीनी बंगलो में। और इसके आगे जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक इनका एक ज़ू है, जूलॉजिकल गार्डन जिसको कहते हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादातर नहीं है जानवर, पर जितने हैं लोग उसे देख पा रहे हैं इस समय। और मेनली लोग यहाँ पर क्यों आते हैं कि जो घुड़सवारी होती है यहाँ पर, जो घोड़े खच्चर वगैरह काफ़ी सारे हैं, तो इसे एंजॉय करने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं इस समय।
सो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, यही है इनका जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर जैसे कुछ जानवर अभी रखे हुए हैं। ज़ू भी कहते हैं इसे, कुफरी ज़ू। तो यहाँ पे एक एंट्री फ़ी है लोगों के लिए, नॉमिनल फ़ी है, जैसे 25-30 रुपीज़ के करीब होगा ये। तो ऐसे अराउंड 1 आवर का ये राइड है, 1 आवर का ये एक जर्नी है और टूवर्ड्स द ज़ू। और जैसे पाथवे बना हुआ है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। और इट्स नॉट अ नॉर्मल ज़ू। ये नॉर्मल ज़ू में कैसे, चिड़ियाघर में कैसे रहता है कि जानवर एनक्लोजर्स में रहते हैं और आप बाहर से घूम सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली आपको छोटा सा एक पाथ दी गई है जहाँ से आपको वॉक करना है और जानवर फ्रीली मूव हो रहे हैं। आई मीन इट्स लाइक अ सैंक्चुरी। तो ये आप एक्चुअली एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये देखिए दोस्तों, आपको एक ग्रॉस व्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ का। सो ये सारे आप देख लीजिए, ये है इनका जूलॉजिकल पार्क, जो ये फेंसिंग के पीछे की ओर है और एंट्री दूसरी ओर से है ये। तो यहाँ से मैं एक और व्यू आपको दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों, आपको ये ग्रॉस व्यू में दिखा रहा हूँ, यहाँ चीनी बंगलो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कितना सुंदर सा बना हुआ है ये। आई मीन ये जो स्ट्रक्चर है, ये पुराने ज़माने में एक्चुअली दिस इज़ ए हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट कह सकते हैं आप। तो इस समय तो ये बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, तो पता नहीं। आई मीन लोगों को, पीपल आर मोर कीन टूवर्ड्स जो एडवेंचर पार्क है, एडवेंचर रिजॉर्ट है, वहाँ पे जैसे राइड्स है, वो सब लोग ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोकेशंस में लोग कम आ रहे हैं। मगर ये एक्चुअली दीज आर द प्लेसेस दैट यू नीड टू विज़िट, ओल्ड जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो इस समय तो ये ऐसे रेस्टोरेंट, और आप देख पा रहे हो, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बट इट इज़ ऑफ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ का ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है। तो आप ये जगह भी देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, हाउ एंड सो ब्यूटीफुल। जो फॉरेस्ट कवर है चारों तरफ, सो ब्यूटीफुल देखिए। और नॉर्मली ये जब बर्फ़ यहाँ पर होती है तो और भी ये ब्यूटीफुल लगती है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से भी, रेस्टोरेंट व्यू, कैफ़े ललित। एंड इस एरिया को आप देखिए, दिस इज़ देयर सिटिंग एरिया। एंड ये भी देखिए कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, अब इस पार्क से हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल गो टुवर्ड्स द एडवेंचर रिजॉर्ट, जो यहाँ से अराउंड 2 to 2.5 किलोमीटर्स आगे है। सो आपको काफ़ी सारे जो यहाँ के टूरिस्ट है, काफ़ी भीड़ भाड़ आपको वहीं पर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे राइड्स हैं। एंड आपको 5D थिएटर ऐसे काफ़ी कुछ बने हुए वहाँ पे, बट दोस आर ऑल न्यू एस्टेब्लिशमेंट्स। और मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। चलिए, लेट्स गो टू द एडवेंचर रिजॉर्ट। और दोस्तों, ये देखिए, इन्होंने एक सेल्फ़ी पॉइंट भी रख छोड़ा है, दैट इज़ आई लव कुफरी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे सेल्फ़ी एंड नॉर्मल फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो यही मुझे दिखाना था। दिस इज़ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द चीनी बंगलो एट कुफरी। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एपिसोड, दैट इज़ ये सफ़र मेरा अच्छा लगा होगा। तो इसके आगे हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे एडवेंचर रिजॉर्ट एट कुफरी, जहाँ पर दुनिया भर के राइड्स होंगे। आपको इस तरह की सेरेनिटी तो नहीं होगी, ऐसे ओल्ड स्ट्रक्चर्स तो नहीं होंगे, बट यू विल फाइंड समथिंग न्यू आउट देयर। तो चलिए वहाँ चलते हैं अब। सो दोस्तों, चीनी बंगला के ठीक सामने इस तरह के आपको दुकान मिल जाएंगे, हैंडलूम और जो ऐसे बहुत सुंदर ऐसे ये क्लॉथ मटेरियल वगैरह ये बेचते हैं। तो आपको एक ग्रॉस व्यू दिखा रहा हूँ इस दुकान का, तो ये भी आप देख लीजिए। और जब भी आप आएंगे कुफरी चीनी बंगला, तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। इनके जो मटेरियल है वो बहुत बढ़िया है, और फैब्रिक भी वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ के। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। तो दोस्तों, ये है चीनी बंगलो, आपको बाहर से ग्रॉस व्यू दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो आप शॉप्स देख पा रहे हो, ये चीनी बंगला के ठीक सामने बाहर ही है ये। और जो आपको फर्स्ट शॉप दिख रहा है, सतनाम ड्राई फ्रूट्स, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्ड शॉप्स। एंड आपको जिस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स है, या जिस तरह के आपको गार्लिक ये गोरिया है, ये काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाती है, केसर वगैरह। तो दीज आर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स दोस्तों, एंड आई कैन अश्योर यू ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एरिया। तो ये आपको ये भी कुरियर भी कर देते हैं, आपको जहाँ से यदि आपको अपने होम टाउन कुरियर करवाना है तो वो भी यहाँ से हो जाता है। सो नाम याद रखिएगा, सतनाम ड्राई फ्रूट्स, यस, आउटसाइड द चीनी बंगला।
तो आपको जैसे ग्रॉस व्यू दे रहा हूँ यहाँ के बाहर के दुकानों का। क्योंकि दोस्तों ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा एपिसोड है जहाँ पर आपको हिमालयन पीक्स भी नज़र आएंगे। सो इसका एक स्नीक पीक मैं आगे पेश कर रहा हूँ। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.